सारे लोगों को मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ अपने राज्य में। और ऐसी से मिक्स ग्रुप आपको अपने पूरे देश भर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। राइटली सो दो बैचेस 21 एंड 22 के जो 18 लोग हैं, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एरियाज। थोड़े से हमारे अपने प्रदेश से भी लोग हैं, बट मुझे इस बात की खुशी हुई कि आप सबको हिंदी अच्छी बोलनी आती है। तो ये आप में से सारे लोगों ने फ्लुएंटली हिंदी में ही अपने को इंट्रोड्यूस किया, किसी ने अंग्रेजी में नहीं किया। कुछ लोग होता है कि अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो लोग अपने को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट शोज कि आपने अगर कुछ थोड़ी मोड़ी कमी थी तो उसको जो एनपीए में आपने उसको सुधार कर लिया, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में सारा काम हिंदी में होता है। आप जो भी आदेश लिखेंगे, जैसे पुलिस कमिश्नरेट में तो आप मजिस्ट्रेट का भी काम कर रहे हैं, या आप अपनी जो खुद के ड्यूटी ऑफिसर्स अपने जो तमाम सारे जो पुलिस के जो लिखेंगे, सब कुछ काम हिंदी में होता है, अंग्रेजी में यहाँ कोई काम नहीं होता। राष्ट्रभाषा है, हम लोगों को पूरा गर्व है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा में सारा काम करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश में आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस समय देश में उत्तर प्रदेश को लोग देश में नहीं बल्कि दुनिया में उदाहरण देते हैं। जब हम लोग जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी टीमें अलग अलग देशों में गई थी। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ पे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात तो लोग जरूरी करते थे, और चीज बात करें न करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो जरूरी करते कि यूपी में कमाल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कमाल का परिवर्तन किया है। यहाँ पे अब कहीं भी कोई भी हिस्सा उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग निश्चिंत होकर रात में भी अगर ट्रेन से उतरते हैं तो उसके बाद अपने घर जा सकते। ये तो हालात ये थे कि यहाँ पे कई सारे इलाकों में अगर शाम को 6 बजे के बाद आपकी ट्रेन अगर आती है तो लोग रात भर वहाँ पे पटरी पे सोना पसंद करेंगे, रादर देन घर जाकर के लूटने के लिए या घर जाकर के कोई और परेशानी झेलने से बेहतर है कि वहीं पे पटरी सो जाएंगे, वहाँ के वेटिंग रूम में जाकर के अपना आराम करेंगे। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी। तो जो सबसे बड़ा जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे काम हुए, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पिछले जो 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से हमारा प्रदेश बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत सारी चीजों में बदल गया। जो लोग सोच नहीं सकते थे वो उस तरह के काम हो गए, और हर सेक्टर में काम हुआ, क्या वो कृषि का क्षेत्र हो, आपके जो कृषि से सहजन है, जितनी सारी हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, वो सभी क्षेत्र में। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में तो कमाल का हुआ। अभी हाल में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और एक कीर्तिमान बना। उस समय हमारे लगभग 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट साइन किए गए, और अब वो बढ़कर के 40 लाख करोड़ हो गए। कोई सोच नहीं सकता था यूपी के बारे में 7-8 साल पहले कि यहाँ पे हर काम ऑनलाइन होगा, डिजिटली होगा। आज कहीं से कहीं बैठ करके, दुनिया में किसी कोने से बैठ करके 24/7 कहीं से भी हमसे एमओयू कर सकते हैं, और एक बार आप एमओयू साइन करेंगे तो हमारे लोग जो इन्वेस्ट यूपी के लोग उसको चेंज करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है, यहाँ पे इतना ज्यादा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। पूरे देश का सबसे ज्यादा जो है अगर एक्सप्रेस वेज अगर बनाई गई है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और बन रही है। नॉट ओनली वी हैव द हाईएस्ट, बट वी आर स्टिल गोइंग। बहुत तेजी से हम लोग का एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है। अगर नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है पूरा प्रदेश में, एक तो हमारा प्रदेश का साइज बहुत ज्यादा है, और साइज के साथ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा कि साइज में तो हमसे बड़े और राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन में हमसे बड़ा कोई राज्य नहीं। आज हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट टचिंग 24-25 करोड़। तो पॉपुलेशन भी है और साइज भी है, इतना बड़ा वास्ट इसका जो पूरा ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे हमारे पास नेशनल हाईवे का भी सबसे ज्यादा लेंथ है, हमारे पास रेलवेज का भी सबसे ज्यादा लेंथ है, और पूरे प्रदेश में सब जगह हमारा जो ब्रॉडगेज हो रखा है। जो फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है पूरा, जो आपका ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर से जोड़ने के लिए सारा फ्रीट जो से कि माल बने और माल सीधे वहां चला जाए, वो भी सबसे ज्यादा करीब 50% ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश में। ऑलमोस्ट 8% हमारे वेस्टर्न जो सेक्टर का हमारा जो बॉम्बे वाला है उसका लगभग 8% उत्तर प्रदेश में। मैंने करीब इसे ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द बोथ, ये समझिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में। तो वो फ्रीट में भी हमारे को, ये आने वाले समय बताता है
जब हम एक बार कनेक्ट हो जाएंगे पोर्ट से, तो यहाँ से सीधा सीधा जो हमारा जो ड्राई पोर्ट होता है, ड्राई पोर्ट से सीधा वेट पोर्ट पे जाएगा, वेट पोर्ट से दुनिया में कहीं भी माल जा सकता है। यूपी इज गेटिंग रेडी फॉर इट। अगर जैसे नेशनल हाईवे होता है, जैसे इसी प्रकार से नेशनल वाटरवेज है, वाटरवेज नेशनल फर्स्ट वाटरवेज, जैसे कि NH1 होता है, NH2 होता है, ऐसे नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इज इन उत्तर प्रदेश। बनारस से लेके हल्दिया को जोड़ा हुआ है कि सीधा सीधा हमारा फ्रीट माल जो है बनारस से हल्दिया चला जाता है, बनारस का माल है वो सीधा हल्दिया चला उसे बढ़ा के प्रयागराज कर रहे हैं। आप लोग इंडस्ट्री तो डील नहीं करते, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से जिस दिन 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आएंगे, और ये मान के चलिए कि जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बहुत जल्दी हो, जब कभी मुख्यमंत्री तय करते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी तो कम से कम तो 10-12 लाख करोड़ के तो ग्राउंड हो जाएंगे प्रोजेक्ट। पास में इतने प्रोजेक्ट डाउन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश जो है, जो डिफेंस कॉरिडोर सैंक्शन किए गए तो तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश आज की डेट में यहाँ पे जो है तमाम किस्म के आर्म्स, अम्युनिशंस, आर्मामेंट, जितनी सारी चीजें हैं वो जहाज से लेकर के टैंक से लेकर के आपका डायनामाइट, जितनी सारी चीजें वो सारा उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा है। अभी हाल में जो है 7 स्टेट में एक PM मित्रा में टेक्सटाइल पार्क सैंक्शन किए, उसमें भी उत्तर प्रदेश हमारे पास 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क जो है यही लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पे बन रहा है। तो ये आने वाले समय में यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी बहुत होने वाली है। इनफैक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा कि हम अपनी इकोनॉमी को, आज की डेट में हमारी इकोनॉमी करीब $280 बिलियन के आसपास आ चुकी है। हम इसे $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, अगले 4-5 साल में ले जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट। एक तरह से मल्टीफेरियस अप्रोच, सारे तरफ से इसको जैसे करेंगे कि उसमें हमारा इकोनॉमी बहुत तेज ग्रो करे। लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ लगभग 20% का ग्रोथ था। आगे हम टारगेट कर रहे हैं 22% का ग्रोथ लाने के, और हर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, हर सेक्टर में एक निश्चित प्लान के हिसाब से, निश्चित उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से इकोनॉमी ग्रो करेगी, जिस समय हमारी इकोनॉमी 4 टाइम्स बढ़ेगी, तो मान के चलिए कि हमारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लोग वापस, जो यूपी से लोग यूपी में पढ़ते थे, पढ़ करके जाते थे बेंगलोर में और मुंबई में और यहाँ वहाँ तक काम करने के लिए, वो वापस यूपी में आएंगे। जैसे जो हिंदुस्तान को लोग छोड़ करके विदेशों में जाते थे। मैं भी IIT कानपुर का पढ़ा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया 1983 में। अगर आप में से कोई IIT को फॉलो करते हो, तभी इस साल मुझे डिस्टिंग्विश अलुमनस अवार्ड भी मिला, इस साल का जो IIT कानपुर का। तो IIT कानपुर से जो हम लोग जब पढ़ते थे, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में लोग सारे विदेशों में चले जाते थे। बहुत कम लोग हमारे जैसे थे जो हिंदुस्तान में काम करते थे। लेकिन आज वो सारे बच्चे IIT के, मैं देख करके खुशी होती है, मैं कई बार IIT जाता हूँ, देख के खुशी होती है, वो सारे बच्चे हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं। दे वांट टू गो फॉर स्टार्टअप। तो एक ऐसा वातावरण बना हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, जो इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का, मेक इन इंडिया का, आपके इस प्रकार से जो पूरा MSME को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, कि आने वाले समय में यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज है। और जब बहुत सारी एक्टिविटीज हो तो लोग रिच हो, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। उस तरह से हमारे क्राइम का भी पैटर्न बदलेगा। क्राइम का भी पैटर्न बदलेगा कि जब आदमी गरीब होता है तो क्या होता है, वो तो ब्रेड की चोरी करता है, वो गाय और बकरी की चोरी करता है। जैसे वो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से उसका भी क्राइम का पैटर्न बदल जाएगा। आपको तो एकेडमी में पढ़ाया गया होगा। और आज की डेट में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, ये बहुत कमाल की चीज है। टेक्नोलॉजी इज रियली गिविंग अस मल्टीपल पावर्स, मल्टीपल टाइम्स। हमारे पावर को कितना बढ़ा दे रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटीज में आपका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, आप बहुत सारे जगह, जो कोई कानपुर जा रहा है, बनारस जा रहा है, जो हमारे स्मार्ट सिटी में गोरखपुर जा रहा है, जहाँ पे आपको अगर ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं, आप जरा जाकर के वहां देखिए और देखिए कि कैसे फ्रॉम पुलिस एंगल, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। चाहे वो हमारे सफाई के लिए जो कूड़े का गाड़ी चलती हो, या हमारा पानी पीने की व्यवस्था हो, सीवर का सिस्टम हो, बिजली का सिस्टम हो, हेल्थ का सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, सब चीज में स्मार्ट कमांड कंट्रोल सेंटर का जो उसका उपयोग होता है।
लेकिन पुलिस के दृष्टिकोण से उसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। अब आप सारा का सारा प्रेडिक्टिव आप पुलिसिंग कर सकते हो। इसके बारे में मैंने कभी आप अपने नेशनल पुलिस एकेडमी में मेरा एक आर्टिकल छपा, मैं पीछे गया था नेशनल पुलिस एकेडमी में। मैंने जब मैं भारत सरकार का अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय मैं गया था कि आपके पूरे बैच को मैंने एड्रेस किया द स्मार्ट पुलिसिंग। अब समय बीत गया कि वो उस समय जैसे पे आप कागज पे लिखिए और लिख करके उसके हिसाब से थिंग्स आर सो मच डिजिटली, आपको स्मार्टली इसको बहुत सारी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सारे के सारे मूवमेंट आप देख सकते हो। सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के बारे में, आई नो यू आर ऑल टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे इंजीनियर्स इसमें, बट यू डोंट हैव टू बिकम इंजीनियर्स टू यूज द टेक्नोलॉजी। यू शुड नो व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज। अगर आप एक बार जानकारी मिल गया कि हम भी कहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, कहीं पे कोई चीज काम आएगा, कहीं पे कोई चीज काम आएगा, कहीं पे कोई चीज काम आएगा। एज ए सीनियर ऑफिसर्स यू शुड नो व्हाट विल वर्क वेयर, और उसके हिसाब से आप उनको यू हैव द होल लॉट ऑफ, एक प्राइवेट वर्ड है जो कि हमको इसमें मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पक्का अपने को हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू बिकम इलिटरेट। टुडे यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, आपको लगता है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर इंपॉर्टेंस विल, जैसे कि सिक्का है तो सिक्का तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक ये चलता रहता है। जिस दिन सिक्के को आप किसी पर्स में डाल करके उसको बंद करके रख दीजिए, वो सिक्का जहां वहीं पड़ा रहेगा। अदरवाइज सिक्के से सिक्का पैदा होता है। तो जब आप अपने को कंटिन्यूअस ब्रशअप करते रहोगे, कंटिन्यूअस आप टेक्नोलॉजी के साथ वो करते रहोगे, और आने वाले समय बहुत परिवर्तन होगा। योर रीच इज गोइंग टू बिकम सो हाई। और अभी तो सीटीसीएनएस सिस्टम से पूरा थाने तक सब कुछ, पुलिसिंग सब कुछ चीज आईटी सिस्टम, डिजिटल सिस्टम पे आ रहा है। आज हम जो बहुत सारी जो तमाम सारे रिव्यूज करते हैं, रिव्यू करने के लिए मुझे वो प्रेजेंटेशन की जरूरत है, सारा सारा आपके सिस्टम से हम प्रेजेंटेशन उसका हम सारा सारा देख लेते हैं। तो यू नीड टू बी टेक्नोलॉजी सेवी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूटिलाइज दैट फॉर अ बेटर पुलिस। और पुलिस का रेलेवेंस तो परमानेंट है। बाकी जैसे कि कहते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस करने में कि आपको धीरे धीरे सरकार विल विड्रॉ फ्रॉम मेनी एक्टिविटीज, एंड इट हैज ऑलरेडी विड्रॉन। बहुत सारी चीजें जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे, बहुत सारी चीजें जो हम लोग काम करते थे, आज वहां पे प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम चल रहा है। जैसे कि वाटर सप्लाई करना है, तो वाटर सप्लाई के बारे में आज की डेट में तमाम सारी जो हमारे वाटर वर्क्स है उसको प्राइवेट सेक्टर, उसको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला है। बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग जो कि सरकार ही करती थी, पहले लगता था कि सरकार के कोई जरूरत नहीं। आज हमारे डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर हैज कम इन अ बिग वे, बट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट, एंड वहां पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। प्राइवेट असिस्टेंस आप ले सकते हो टू ग्रो योर पावर, आप अपने रीच को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वहां पे आपका रोल हमेशा रेलेवेंट बना रहे। एंड यू नीड टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट जिससे कि हर चीजें ग्रो करें। अगर लोगों को इस बात का भय है, जैसे कि टेररिज्म के समय में हुआ करता था, अब देखिए पिछले 10 साल से जो हालत हुई है, जो पीछे जो सरकार भारत सरकार में 2014 से हुआ है, अभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती नहीं। ये जो पहले क्या होता कि कहीं बॉम्बे में बम फट रहा है, तो कहीं बनारस में बम फट रहा है, तो कहीं फैजाबाद अयोध्या में हो रहा है, तो कहीं बेंगलोर में हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, तो चंडीगढ़ में हो रहा है। लोगों के मन में भय होता है, भय होता था कि कहां पे कब क्या हो जाए। तो लोग खुले मन से काम नहीं कर सकते। तो आपकी पर्सनल सेफ्टी, पब्लिक की पर्सनल सेफ्टी, सब कुछ सारी चीजें जरूरी है। और कौन प्रोवाइड करेगा? आप ही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ग्लोबल लेवल आने वाले समय में कैसे ग्लोबली हमारी पुलिसिंग हो रही है, एंड यू नीड टू रियली बी, हमें, और ये सब आपकी पहचान बने। बहुत सारे पुलिस अफसर सोचते हैं कि भाई हमको बड़ी ताकत आ गई, बहुत पावरफुल हो गए। पावरफुल तो आप हो गए बिकॉज यू आर बॉर्न एज इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, बट योर पावर विल स्लोली एंड स्लोली डिसिपेट बाय द टाइम यू स्टार्ट सीइंग कि कहाँ है तो पता चला हम कहीं नहीं है। तो जब तक आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जब तक आप जहां पे हैं वहां पे दिखाएंगे नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टू द क्राइम है। पिछले 7 साल में कहीं कोई दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में,
और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो इट वॉज ऑल हैंडल्ड इन ए मैनर कि इसके पहले कि कुछ आगे बढ़े वो चीजें खत्म हो, चीजें खत्म हो। लोगों को हिम्मत नहीं, जो लोग यहाँ पे बहुत सारे जो माफिया उसमें काम करते थे, तमाम किस्म किस्म के माफिया थे, वो सारे के सारे भाग लिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, नहीं तो जेल में, या तो जेल में या भाग लिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उन्होंने सेंटर कहीं और ले लिया। दे फील दैट दिस इज नॉट दैट। बट अगेन यू डोंट नीड टू बी कॉम्प्लेसेंट कि भाई नहीं हुआ, ऐसे कोई और भी पैदा हो सकते हैं। तो पैदा होंगे तो देन वी नीड टू, मैंने हमारी आंख कान हमारा इतना सेंसेस यूजिंग द टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहीं कुछ हो हमें तत्काल पता चले, और उसके पहले कि वो कुछ आगे बढ़े गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। दैट इज द डायरेक्शन आई मीन ऑनरेबल सीएम हैज गिवन कि कोई भी किसी प्रकार का पब्लिक को सेफ्टी, पब्लिक की सिक्योरिटी, पब्लिक की जो है एक उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कोई कमी नहीं आनी। और वेन आई से पब्लिक, इस पब्लिक में एक बहुत खास पब्लिक है और वो है हमारी महिला वर्ग, द लेडीज। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ मिशन शक्ति का कार्यक्रम चालू किया। मिशन शक्ति मतलब दे आर, हम तो आप सारे लोग दुर्गा पूजा के बारे में जानते हो, हम दुर्गा जी की शक्ति के रूप में उपासना करते हैं। तो इस शक्ति के रूप में है, लेकिन फिर भी वो डरी हुई रहती थी। कौन उनके साथ क्या बदतमीजी कर दे, कौन उनके साथ मोलेस्टेशन कर दे, कौन उनके साथ कैसा नुकसान कर दे। बट आज उत्तर प्रदेश में दे आर फुल्ली सिक्योर एंड सेफ। गांव-गांव में हमारे महिला कांस्टेबल्स बीट में जाती हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाती है, और अगर कोई किसी प्रकार से कोई गलत करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन और इमीडिएट एक्शन होता है। समटाइम्स अगर ऐसा होता है कि सीरियस एक्शन लीजिए 1 साल के बाद, तो उनका हिम्मत बढ़ जाता है। तो उनको टाइम नहीं देना है, यू नीड टू अटेंड टू देम राइट। ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग आज की डेट में हो रही है। और आप लोग जो है, यू आर द 75th बैच ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस एंड 75 इज अमृत, दैट इज द नेक्टर, इसे अमृत बैच। और ये अमृत काल का अमृत बैच। अगला 75 ईयर्स जो अगले जो हमारे जो 75 ईयर पीछे बीते, उसके बाद से आगे जो 25 साल के हैं, उस 25 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हमारा देश जो है एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, एक विकसित देश बनेगा। और विकसित देश बनने के लिए उन्होंने 5 प्रण लिए। मैं सोचता हूँ आप लोगों के जवान तो होना चाहिए कि हमारे 5 प्रण क्या है, 5 प्रण क्या है। लेकिन विकसित बनने का मतलब क्या हुआ? विकसित बनने का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जैसे कि आप कैसे डेवलप कंट्री में जाते हैं तो वहां एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टू द हाईएस्ट पोटेंशियल। पीपल डू नॉट फील एक्सक्लूडेड। अगर हमारा पोटेंशियल बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, तो देन आई बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई रीच टू द हाईएस्ट लेवल इन द स्पोर्ट्स। अगर मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छा लिखने पढ़ने का है, देन आई डू माई राइटिंग, and in my writing I have achieved to the highest. If my skills are in the business and economics, then I do my business and do it the best possible way. So you provide a kind of environment in which everybody is able to achieve their potential. हर आदमी के पोटेंशियल अलग अलग किस्म के होते हैं। ये इन्वायरमेंट एक विकसित देश में मिलता है लोगों को। वहां पे मेल और फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बच्चों को फुल उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये हमारा देश जब विकसित होगा तो उसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, उसको डर नहीं लगना चाहिए कि गाड़ी पीछे से आके कचर देगी, उसको डर नहीं लगना चाहिए कि कोई आके उसको अपडेट करके ले जाएगा, उसको डर नहीं लगना चाहिए कि वो शाम को जब घर पहुंचेगा तो उसके हमारे माँ बाप आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। उन्हें फुल सेफ्टी सिक्योरिटी हमें देना, उनको इंश्योर करना, तभी वो बच्चा ग्रो करेगा। अगर वो डर में जी रहा बच्चा, तो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। God has given him all the faculty, but the faculty is not going to grow. It will all be stunted. ये हमें इंश्योर करना है एज ए पुलिस ऑफिसर, दिस इज योर रूल। मेरा मानना है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है एक विकसित भारत का,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है विकसित उत्तर प्रदेश का। उन्होंने लक्ष्य लिया विकसित भी और एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। जो हम उत्तर प्रदेश की जो हमारी जरूरत है, ऐसे भी वी आर द फूडबॉल। हम पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पास जमीन कुछ 15-16% जमीन है पूरे देश की, लेकिन हम करीब 22% फूड देते हैं नेशनल किटी में। वी आर द फूडबॉल। आप देखोगे तो बहुत सारे फूड के बारे में, बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में, बहुत सारे वेजिटेबल वी आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मिल्क के बारे में वी आर नंबर 1। सो वी आर ऑलरेडी देयर, बट वी आर our ambition is to grow further more। हम उसे बहुत आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। कंट्री पूरा ग्रो कर रहा है एंड वी आर इन कॉम्पिटिशन। आज पूरे देश में यूपी नंबर 2 इकोनॉमी है। we used to be 7th, today we are number 2, and not many days are there when we cross the number 1 also। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बैंकिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंक्स आर गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैंक्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आज की डेट में वन न्यू एरिया विच इज इमर्जिंग, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी। You need to master that, because this is the new area of concern, cyber security। कैसे करेंगे? This is a new area of concern। बहुत किस्म के तरीके से, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको पता ही होगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ द टोटल क्वांटम, वी आर एट द हाईएस्ट। Not because their population is more, because our penetration in the population is much more। तो साइबर क्राइम is a new dimension of the policing। आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो? तो यू हैव टू बी मास्टर ऑन द टेक्नोलॉजी। आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज डिजिटली चीजों को खराब भी कर सकते हैं, चीजों को अच्छी भी कर सकते हैं। या खराब करने वाली ताकतें बहुत सारी हैं, उन ताकतों से लड़ने के लिए आपके पास अपना खुद का हथियार होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? yes, sir। होना चाहिए ना। यू नीड टू बी अब्रेस्ट विद दैट ऑल्सो, है ना। क्योंकि कैसे लोगों को हम, जब मैं अगर कोई मोबाइल से अपने सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसको इस बात का भय नहीं होना चाहिए। भय मुक्त वातावरण होना चाहिए कि हम अगर करें तो कोई दूसरा हमको इंटरसेप्ट करके उसको पैसे गायब कर देगा, ये हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। जिस जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी तो बैंकिंग हमारी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। ऑलरेडी जो आज की डेट में बैंकिंग को बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, लोगों के इन्वेस्टमेंट के और ज्यादा हंगर बढ़ जाएगा। वो सारा का सारा चीज डिजिटली होगा, फिर फिजिकली तो बहुत कम होगा। आने वाले समय सारे फिजिकली कम होगा। दैट यू नीड टू मास्टर देयर। आई मीन देयर न्यू वेज ऑफ एक अलग किस्म का क्राइम का एक सिस्टम बन रहा है। बहुत सारे किस्म के जो वाइट जो हमारे उन देशों में होता है, डेवलप कंट्रीज में होता है, उसके बारे में हमारे डेवलप कंट्रीज में व्हाट आर थिंग्स दे आर फेसिंग। नॉट long days are there when we will also start encountering those things also। आपको एक थोड़ा सा पढ़ने लिखने की आदत होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इस समय, किस नेचर का क्राइम यूरोप में हो रहा है, किस नेचर का क्राइम अमेरिका में हो रहा है, कैसे वो टैकल कर रहे हैं, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तब तक, क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने का हमारा बहुत अप्रोच है, बहुत हमारे पास स्कोप है। हमारे इनोवेटिवनेस को, इसीलिए आज हमारा स्टार्टअप इतना तेज आगे बढ़ा है। हमारे पास वॉल्यूम है, आप करोगे उसके बाद मास्टर कर सकते हो। मे बी यू कैन डेवलप ए टूल विच विल यूज बाई देम। पहले हम लोग क्या होता था कि स्मार्ट वाले फोन वहां आता था और फोन हम लोग यहाँ थे। बहुत दिन नहीं बता जिस तरह से हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है कि आने वाले समय में यहाँ चीज बनेगी उनके पास जाएगी। क्योंकि हम बहुत चीजों में, जैसे मैं अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैं स्मार्ट सिटी में, पहले हम लोग उनसे सीखते थे। आज स्मार्ट सिटी में हमने इतना मास्टरी कर ली है कि मास्टरी में कि अब जब कभी बार्सिलोना में या कहीं इस प्रकार के इस फोरम पे जाते, हमारे जो बच्चे हैं जो स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जो इस काम को करते हैं, वो दूसरों से शेयर करते हैं कि हमने ये काम किया तो इससे हमने एजुकेशन को हैंडल किया, ये काम किया तो कोविड जैसे महामारी को हमने हैंडल किया। एंड पीपल आर ईगर टू लर्न फ्रॉम इंडिया। ऐसे काम किया तो हमने पूरा सफाई की व्यवस्था थी। सेम थिंग विल हैपन अबाउट पुलिसिंग ऑल्सो। पुलिसिंग में जो स्मार्ट पुलिसिंग है उसमें आप कैसे करोगे कि जिससे कि आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावी हो सकते हो।
एंड लास्ट थिंग आई विल से, पुलिस में आपके पास वर्दी है, आपकी ताकत वर्दी की है, लेकिन आपकी ताकत आपका बिहेवियर का भी है। यू मस्ट वॉच, डोंट थिंक दैट आई हैव बिकम ए वेरी दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहां हमारे लोग हमें चुन करके हमारे लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भेजते, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। एंड बहुत सारी चीजें आपने देखा हो पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी प्रेरणा से कितनी सारी चीजें, वो लाल बत्ती लेके छू 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 करके चलते चला करते थे लोग। बहुत सारी चीजें हमारे बगैर सिग्नेचर के काम नहीं चल पाता था। बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं। एंड इट इज टाइम फॉर वी सिविल सर्वेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आवर रोल, हाउ कैन वी contribute in this kind of a democratic setup and contribute to the best to ensure that the country moves forward, the state moves forward, our city moves forward. जब आप ये देखोगे तो आपकी पूरी कॉन्स्टेबलरी से लेकर के जो आपके इंस्पेक्टरेट है, सब में वो परिवर्तन आना चालू करेगा। आज उत्तर प्रदेश में हमारे 5-5 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट है, पहले तो एक भी नहीं था। एंड सब हुआ पिछले 3-4 साल के भीतर। आपको टाइम है कि कैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो लोग वहां जा रहे हैं, मैं कहूंगा एज ए टास्क आप सोचो कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में बहुत सारे नेगेटिव चीज भी है, बड़ी सारी पॉजिटिव भी है। तो क्या हम करें कि और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए? मे बी दोज हु आर गोइंग टू कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, वो उसको देखें, इस बात को स्टडी करें, कंपेरेटिव स्टडी करें कि जहां पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बहुत सक्सेसफुल है और हमारा वी आर एट द नेशन स्टेज, तो हम क्या और सिस्टम अडॉप्ट करें कि हम ज्यादा और इफेक्टिव हो जाए। दिस कैन बिकम योर टास्क, यू कैन कम आउट विद अ पेपर, यू कैन सजेस्ट, एंड मे बी हु नोस, योर डीजीपी विल इनवाइट यू फॉर मेकिंग ए प्रेजेंटेशन बिफोर एवरीबडी, और उसको करेंगे। उसको आपने जो सजेशन दिया उसमें 3 बातें आपने सेलेक्ट कर ली, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बट द आइडिया इज थ्रू द पुलिसिंग टू प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू द पीपल। आवर फोकस इज द सिटीजन and not us. How do you serve your citizens in the best possible manner? क्या आप करें, कैसे सिस्टम्स को परिवर्तन करें, व्यवस्था में क्या परिवर्तन करें जिससे कि हमारे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको बेस्ट फीलिंग है। ये हमारा काम है। यू विल फाइंड उत्तर प्रदेश इज ए फैंटास्टिक स्टेट। अगर इतना अच्छा नहीं होता तो यहाँ राम जी जन्म नहीं लेते, कृष्ण जी जन्म नहीं लेते, बहुत सारे जैन लोग जन्म लेते, बुद्ध भगवान, इतना बढ़िया ये देवताओं की धरती है, भगवान की धरती है। आप जिस किसी जिले में जाओगे, हर जिले की अपनी खासियत है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड उस जिले की क्या खासियत है। अगर आप उस जिले की संस्कृति को देखेंगे, आपको पुलिसिंग करने में और काम आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चीजें ऐसी होती क्यों है। यू शुड अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगाना चाहिए। जब वक्त लगाएंगे तो टू अंडरस्टैंड द पीपल, व्हेन यू अंडरस्टैंड द पीपल, देन यू अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट क्राइम एंड व्हाट इज दैट यू कैन डू, बट यू कैन अप्लाई सॉफ्ट मेथड एंड हार्ड मेथड बोथ। एवरीथिंग डजंट गो विद, अगर सब कुछ हार्ड मेथड से सबको जेल में डाल के काम हो सकता था तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो आपको सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों टेक्निक को यूज करने की जरूरत है। एंड आई थिंक यू विल डू योर बेस्ट, यू विल लिव टू योर द अमृत बैच, अगर जो कहते थे जिसका नाम ही अमृत रखा, तो लिव अप टू योर रेपुटेशन, जिसे नाम रख दिया, अगर किसी का कुछ नाम रख दिया, उसके नाम के मुताबिक वो करने की पूरी कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि ऐसा करता है इसलिए उसका नाम पहले रखा, नहीं पहले नाम रखा गया इसलिए वो ऐसा करता है। इधर आप तो खुद ही अमृत बैच हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, यू बी द फ्लैग बेयरर फॉर द 7, जो हमारा जो 25 साल की 24 साल की आगे की जर्नी है, उस जर्नी में, क्योंकि आप सारे लोग इस देश को विकसित होते हुए देखोगे, विकसित हो करके देखोगे। 25 साल में आप सारे सर्विस में रहोगे, आप विकसित होते हुए भी देखोगे और विकसित हुए हुए भी देखोगे। फिर अपने से क्वेश्चन पूछना कि हमने इस देश को विकसित होने में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, व्हाट हैड बीन माय कंट्रीब्यूशन, जिससे हमारा देश विकसित हुआ। ऐसा नहीं विकसित होने के लिए अकेला आदमी नहीं करता है, सब लोग मिलकर करते हैं। आस्क योरसेल्फ, how did I contribute? What is I contributed? What is that I contributed which has led to this country to become developed, or my state to become developed, or my city to become developed? हमारा क्या contribution था? And
हैव ए कॉमरेडरी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे मैं कलेक्टर हुआ करता था, एसडीएम था, डीएम था, आई हैड गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर अपना पुलिस हो गए और इनके, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग साथ हैं, पर्पज, काम अलग अलग है लेकिन पर्पज एक है, एंड द पर्पज इज सिटीजन्स। तो हम लोग को सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो हैव गुड फ्रेंड्स विद योर एसडीएम, हैव गुड फ्रेंड्स विद अदर कलीग्स जो अदर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको अच्छा करिए, बैडमिंटन खेलिए उनके साथ, टहलिए, घूमिए, बहुत सारे टेनिस के लिए जो आप करना होगा करिए। जब आप ऐसी कॉमरेडी करेंगे, दे विल ऑल बी असिस्टिंग योर वर्क। डोंट थिंक दैट मैं अकेले ही मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। समबडी कंट्रीब्यूट समथिंग, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देगा, वो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, उसके लिए छोटा है, आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। तो मेंटेन दैट कॉमरेडी, एंड दिस इज व्हाट द न्यू उत्तर प्रदेश इज। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।